दोस्तों दुनिया के हर देश के लोगों का सिर्फ एक ही सपना होता है कि उनका देश डेवलप करे, लेकिन ये बात भी सच है आज के समय में अपने देश को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है और इसलिए दुनिया के सभी देश एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद ले सके। इस जरूरत की वजह से दुनिया के लगभग सभी देशों का ज्यादातर देशों से दोस्ताना संबंध होता है, लेकिन बावजूद इसके दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जो किसी न किसी वजह से एक दूसरे से जलन की भावना रखते हैं। हमारा भारत देश भी ऐसे दुश्मनों से अछूता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारे देश भारत को फूटी आंख देखना नहीं चाहते, यानी ये देश भारत और इसकी तरक्की से जलते हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि भारत से जलने वाले कौन कौन से देश हैं, तो बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1 श्रीलंका। दोस्तों भारत से नफरत करने वाले देशों की लिस्ट में सबसे पहला नाम श्रीलंका का आता है। हालांकि आपको बता दें श्रीलंका के लोग पूरे भारत के लोगों से नफरत नहीं करते, बल्कि वो नफरत करते हैं तो भारत के तमिल वासियों से। मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे कि तमिल के लोगों ने ऐसा क्या किया है कि श्रीलंका के लोग उनसे नफरत करते हैं। तो दरअसल श्रीलंका में बहुत अधिक संख्या में तमिल वासी रहते हैं। ऐसे में श्रीलंका के लोगों का मानना है कि उनके देश के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा रुकावट वहां रहने वाले तमिल लोगों से है। इसी वजह से श्रीलंका में आए दिन तमिल के लोगों को मारने पीटने की घटना सामने आती रहती है और इसलिए भारत के भी लोग श्रीलंका के लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करते। इस नफरत की वजह से अक्सर भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों की वजह से विवाद भी होता रहता है। समुद्री सीमा साझा करने की वजह से कई बार दोनों देशों के मछुआरे एक दूसरे की सीमा में आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। नंबर 2 पोर्चुगल। दोस्तों दक्षिण पश्चिम यूरोप में बसा पुर्तगाल एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन बावजूद इसके पुर्तगाल का नाम भारत से नफरत करने वाले देशों की लिस्ट में शुमार है। आखिर पुर्तगाल जैसा देश भारत से नफरत क्यों करता है, आइए इसे समझते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि साल 1960 तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। उस समय गोवा में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था, लेकिन साल 1961 में भारत ने पुर्तगालियों को हराकर गोवा को अपने अंडर में कर लिया। गोवा में मिली इस हार को पुर्तगाल की सेना और इस देश के लोग आज भी भुला नहीं सके हैं। इसी वजह से गोवा को अपने हिस्सा मानने वाले पुर्तगाल वासी आज भी भारत से नफरत करते हैं। नंबर 3 पाकिस्तान। जहां तक मुझे लगता है पाकिस्तान के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के बारे में जानता है। पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी बहुत पुरानी है। इन दोनों ही देशों में लोगों की कम और पॉलिटिकल पार्टीज की दुश्मनी ज्यादा देखने को मिलती है और शायद इसी वजह से 1948, 1965, 1971 और 1999 की जंग में हमसे मात खा चुका पाकिस्तान आज भी बॉर्डर पर गोलीबारी और आतंकवादियों की सप्लाई के जरिए भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है। पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता कि भारत का विकास हो। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान भारत का वो प्रत्यक्ष दुश्मन है जिससे हम दोस्ती की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम पाकिस्तान को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहें तो गलत नहीं होगा। नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यकीनन ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनकर आप भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन बता दें यह हकीकत है कि भारत के दुश्मन की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया का नाम भी शामिल है। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच कोई खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लोग भारत के लोगों को देखना पसंद नहीं करते। दरअसल भारत के बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और यही यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है। भारत के इंडियन सिटीजन्स को ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही आसानी से सिटीजनशिप मिल जाती है और साथ में उन्हें यहाँ अच्छी खासी जॉब भी मिल जाती है और वहीं ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अपने ही देश में जॉब पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे आपको बता दें पिछले 15 सालों में इंडिया के बहुत से लोगों ने अपने टैलेंट के दम पर ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी पोस्ट हासिल की है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों का कहना है इंडियंस की वजह से उनके देश ऑस्ट्रेलिया में जॉब कंपटीशन काफी बढ़ गया है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोग भारत के लोगों से नफरत करते हैं। नंबर 5 चाइना। दोस्तों भारत के दुश्मन देशों की बात हो और उसमें चाइना का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। पाकिस्तान के अलावा चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जिससे हम युद्ध कर चुके हैं। हालांकि उस युद्ध के बाद चीन भले ही हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन असल में ये दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। यूएन में स्थायी सीट की बात हो या NSG ग्रुप में शामिल करने की बात, हर जगह चीन ने अपने वोटो पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत का रास्ता रोका है। ये तो आप जानते ही हैं कि आज चीन पीठ पीछे वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। यही कारण है कि इस वक्त चाइना भारत के लिए पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। वैसे आपको बता दें केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिससे चाइना की दुश्मनी है, बल्कि आज के समय में अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी चाइना का बड़ा दुश्मन है। वैसे अगर आज चाइना की किसी से सबसे ज्यादा दोस्ती है तो वो है गरीब पाकिस्तान। ये बात किसी से छुपी नहीं है। जिस पाकिस्तान में आटे की सुरक्षा के लिए सरकार AK-47 से लैस सुरक्षा गार्डों की तैनाती कर रही है, उस पाकिस्तान से दोस्ती करके चाइना खुद को आज शहंशाह समझता है। दोस्तों ऐसे कई कारण है कि जिस वजह से भारत और चाइना के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। नंबर 6 टर्की। वैसे तो भारत और टर्की के बीच कोई खास सीधी दुश्मनी नहीं है, इसके बावजूद टर्की हमेशा से भारत के खिलाफ खड़ा रहा है और हमेशा भारत की राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश में लगा रहता है। भारत के प्रति टर्की के इस रवैये की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान। इस्लामिक मुल्क होने के नाते टर्की पाकिस्तान को अपना भाई मानता है, इसलिए उसने अपने भाई के दुश्मन भारत को भी अपना दुश्मन बना रखा है। एशिया और यूरोप दोनों देशों के महाद्वीप के बीच पड़ने वाले टर्की को 1965 के बाद जब जब मौका मिला उसने यूएन में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग की। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद भी टर्की खुलकर भारत विरोध में उतर आया था। ऐसे में एक बात तो साफ है कि टर्की भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हालांकि ऐसे कई सर्वे हुए हैं जिसमें पता चला है कि टर्की में भारत को लेकर दो तरह की विचारधारा के लोग रहते हैं, जिसमें से कुछ लोग जहां भारत के विरोध में खड़े हैं तो
वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं, खास करके यंग जनरेशन के लोग, जो भारत को बहुत पसंद करते हैं। नंबर 7, बांग्लादेश। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी भारत को कुछ खास पसंद नहीं करता। हाँ, ये बात जरूर है कि एक समय बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था, लेकिन बावजूद इसके आज बांग्लादेश भारत को देखना पसंद नहीं करता और उल्टा भारत पर इल्जाम लगाता है कि भारत इनकी तरक्की से चलता है, क्योंकि इनका कहना है कि भारत जानबूझकर इनकी मदद नहीं करता। अगर भारत इनकी जरा सी भी मदद करता तो आज ये भी एक डेवलप्ड कंट्री होते। लेकिन दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बांग्लादेश का आरोप सीधे तौर पर झूठा है। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए खड़ा रहा है और शायद इसलिए पिछले कुछ समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इनकी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थे वो देश जो भारत की तरक्की से चलते हैं। लेकिन अगर भारत के मित्र देशों की बात करें, यानी वो देश जो भारत के लिए जान छिड़कते हैं, तो उनमें रूस, नेपाल, जापान, भूटान, इजराइल, फ्रांस, कनाडा और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इसमें से भारत रूस से बड़ी मात्रा में आर्म्स और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसके अलावा रूस और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे को समर्थन करते हैं। वहीं नेपाल से भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध है। भारत नेपाल को अपना छोटा भाई मानता है। भूटान के साथ भी भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध जुड़े हुए हैं। तो वहीं जापान के साथ भारत का व्यापारिक संबंध है। भारत जापान से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान का इंपोर्ट करता है और इजराइल से भारत हथियार इंपोर्ट करता है। इसके अलावा इजराइल वो देश है जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कई बार भारत की मदद के लिए खड़ा रहा है। अगर बात भारत के मित्र देश फ्रांस की करें, तो फ्रांस के साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध जुड़े हुए हैं। भारत फ्रांस को हथियार, क्लॉथिंग और फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं कनाडा के साथ भी भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं। भारत कनाडा से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। इसके अलावा भारतीय मूल के लोग भी बड़ी संख्या में कनाडा में रहते हैं। अमेरिका के साथ भी भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं। भारत बड़ी मात्रा में फूड आइटम्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो भारत का सबसे अच्छा मित्र है। आपका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।